प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, वो तैयार हो जाइए वंस अगेन पॉलिनोमियल को कंप्लीट करने के लिए। और पॉलिनोमियल के साथ मैंने आपको रिसेंटली आर एस अग्रवाल से भी कुछ क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन बच्चों स्कूल में सबसे पहले आपके पास कंपलसरी बुक होती है एनसीईआरटी। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 2.2 का कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। इस डिस्कशन को आप ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं, करना क्या है। चलिए साथ में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को साथ में पढ़ना चालू करिए। लिखा है, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की है या नहीं है। आप पहले क्वेश्चन का मतलब समझिएगा कि पॉलिनोमियल में तो काफी सारा कंफ्यूजन भी कई बच्चों को क्रिएट होता है कि भैया पॉलिनोमियल कहते कैसे हैं। सबसे पहले ये भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है भाई कि पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। अब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की भी हो सकती है क्या, वन से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये सारी चीजों का जवाब आपको इस एक्सरसाइज में मिलने वाला है। तो एक्सरसाइज 2.1 वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 1 फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वन वेरिएबल का मतलब यानी पूरी इक्वेशन में एक्स होना चाहिए, वाई नहीं होना चाहिए। एंड विच आर नॉट, स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर्स। तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन मैंने अभी ले लिया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको बताना होगा। सबसे पहले बच्चों आपको बताना होगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, अब बच्चों पॉलिनोमियल है कि नहीं और इसमें वन वेरिएबल है कि नहीं, ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन में पता पड़ने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले आप ध्यान से देखें कि ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन को रीड करने का तरीका क्या है। इस एक्सप्रेशन को रीड करने का तरीका है 4x² माइनस 3x+7। दैट मीन्स बच्चों इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, तुम बोलोगे 4 है। रीड करने का तरीका देखिएगा, सबसे पहले आप बोलेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 4 है। फिर मैं आपसे पूछूंगा x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे -3। सारे बच्चे ध्यान देंगे, कोई भी बच्चा आज के बाद अगर x का कोफिशिएंट सिर्फ 3 बताता है तो मैं उसको बहुत मारूंगा। x के कोफिशिएंट आपको बताना है -3 है। और यहां पर ऐसा कौन सा टर्म है जिसके पास x नहीं है, वो है 7। तो जिसके पास x नहीं है इसका मतलब अगर वो x से इंडिपेंडेंट है तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो बच्चों पॉलिनोमियल को जानने से पहले मैंने अभी आपको कुछ बातें सिखाई हैं, जरा उन बातों को आप दोबारा रिव्यू करें। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूं। x² का कोफिशिएंट क्या है, 4। x का कोफिशिएंट क्या है, -3। और जिसके पास x नहीं होता वो x से इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 7। अब बच्चों हम लोग उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स को देखना है। तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है बच्चों x²। यहाँ पे क्या है वेरिएबल, x। तो बच्चों आपको दिखाई देना चाहिए इसमें एक ही वेरिएबल चल रहा है, उसका नाम है x। उसका नाम क्या है, x। यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर है और यहाँ पे वो वेरिएबल इटसेल्फ है। इसका मतलब वेरिएबल तो एक ही है ना, वो क्या है, x। तो सबसे पहले बच्चों इसमें पूछा जा रहा था क्या ये पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है, तो आप कहोगे हाँ ये पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है। और उस वेरिएबल का नाम क्या है, x, है ना। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा, x²। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, x। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पर x लिखा हुआ है यहाँ पे y लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर x होता ये y होता तो फिर ये वन वेरिएबल की नहीं होती, इसमें दो वेरिएबल हो जाते, x y। अगर यहाँ x होता, यहाँ y होता, यहाँ z होता, तो फिर इसमें तीन वेरिएबल हो जाते, x y z। अभी बच्चों पूरी इक्वेशंस में आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है, वो क्या है, x। क्या है वो, x। क्या ये बात सभी को समझ में आई कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस में हम कोफिशिएंट्स कैसे देखते हैं, कांस्टेंट्स कैसे देखते हैं, वन वेरिएबल में है कि नहीं वो कैसे देखते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो बच्चों हम अभी आपको कुछ बातें इसमें लिख के भी समझाते हैं, जरा उन बातों को देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप पहचानने की कोशिश करिए कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप बोलोगे 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो आप बोलोगे -3। और जिसके पास एक्स नहीं होता वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो वो वैल्यू कितनी है, 7। तो तुम पूछोगे क्या ये पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है? यस सर, ये पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल में है और वेरिएबल क्या है, एक्स। तुम लिखोगे यस, दिस पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, है ना, दैट इज वो वन ईयर वेरिएबल क्या है बच्चों, एक्स। अच्छा, अब हमको देखना है कि भैया ये पॉलिनोमियल की अगर है तो हम इसको पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, जरा ये भी बात ध्यान से देखिए बच्चों। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल, फिर एक होता है पॉलिनोमियल। ऐसे करके टर्म्स बढ़ते चले जाते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको लिख दिया 4x, तो 4x क्या है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 0। मैंने लिख दिया 4x² + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री क्या है, 2, है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये सब बच्चों पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए कंपलसरी क्या होता है कि पॉलिनोमियल में एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं। तो तुम किस तर्ज पे पहचानोगे, तुम्हें तो लगेगा सारे ही पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे। हमने कहा नहीं, पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जैसे इसमें 3 टर्म है, एक टर्म है 4x², एक है -3x और 7, ये 3 टर्म से मिलकर के पॉलिनोमियल बनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, तुम कहोगे वेरिएबल है x, तो आपको हमेशा ये देखना होता है कि वेरिएबल की जो पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंटीजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बच्चे जानते ही नहीं, 8th क्लास से पढ़ के आए हैं लेकिन उनको 8th क्लास की पढ़ाई नहीं पता है कि भैया इंटीजर क्या होता है। तो बच्चों इंटीजर होता है -1 -2 -3 0 1 2 3, ये सब क्या है बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन होता है 1/2 3/2 5/2 7/2 2/7, ये सब क्या है, फ्रैक्शन। तो बच्चों वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर बच्चों हमेशा एक इंटीजर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल है। मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने के बहुत तरीके हैं। अभी तो क्लास 9th में है आप, तो जितनी बातें हम समझा रहे हैं पहले वो आप समझने का पूरा प्रयास करिए। आप कहेंगे ये पॉलिनोमियल है, और वो भी कौन सी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर मैं आपसे एक्स्ट्रा बात पूछूं कि ये पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री बताऊं, तो आपको याद रखना होगा जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की पावर तो एक इंटीजर होनी चाहिए, तो आप समझ गए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। एज वेल एज बच्चों जो पावर होती है वो तो इंटीजर होनी चाहिए, तो आप समझ गए। लेकिन बच्चों एक खास बात और होती है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री। जैसे यहाँ पावर बच्चों कितनी है, 2, यहाँ पावर कितनी है, 1, तो उसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हुई, 2। कितनी हुई, 2। तो ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है, 2। लेकिन बच्चों इतनी बातें पूछी नहीं गई है, इसमें तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि नहीं, तो तुम कहोगे यस इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, क्योंकि इतना डिटेल में उन्होंने पूछा ही नहीं। चलिए बच्चों सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं इन वन वेरिएबल, बताइए भाई। हमारे साथ एक बच्चा बताया, क्या नाम बेटा, कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण बताएगा ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की है कि नहीं। कृष्ण कहेगा सर ये पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है। हमने कौन सा वेरिएबल है, कहोगे सर वाई। क्या है, सिर्फ वाई। तो हमने कृष्ण से पूछा दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज वन वेरिएबल इज वाई। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में तो है लेकिन इसकी डिग्री क्या है, तुम कहोगे एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी।
ठीक है ना। तो इन्होंने डिग्री वगैरह अगर नहीं पूछी है, लेकिन मैंने आपको सारे एक्स्ट्रा टर्म बता दिए कि भैया वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं तो उसको डिग्री कहते हैं, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। तो ये सारी बातें आपको एक्स्ट्रा मैंने बताई हैं जो आप याद रखोगे। अच्छा बच्चों एक बात अब पूछे, आपकी प्रैक्टिस तो हो गई होगी, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है यहाँ पे, वन, क्योंकि यहाँ पर क्या है वन। और बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट की 2। नहीं बच्चों, फाइव। बच्चों इसको कांस्टेंट का मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था, 5 मिनट पहले, और 5 मिनट में ही आप भूल गए कि आपने क्या पढ़ा था। कांस्टेंट बच्चों किसके कहते हैं, कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पे वेरिएबल किसके साथ नहीं है, √2 के साथ नहीं है, तो √2 आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। बच्चों कांस्टेंट आपका क्या है, रूट। तो लिखोगे यस इट इज पॉलिनोमियल इन वेरी वेरिएबल, एंड वन वेरिएबल आपका क्या है बच्चों, एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, वाई है। तो बच्चों इसी स्टेटमेंट को मैंने कॉपी कर दिया और आपको बता दिया यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल इस बार क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, वाई है। तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बच्चों थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर आप नहीं समझ पाए तो आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत करेंगे, इनका वेटेज 1 नंबर का होता है, ये एग्जाम में आते हैं। अब आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले हम पूछेंगे ये वन वेरिएबल में है कि नहीं। तुम कहोगे हाँ सर वन वेरिएबल में है। तो हमने कहा बेटा आप लोग नंबर सिस्टम अगर पढ़ के आए हैं, जैसा कि आपने बताया कि आप नंबर सिस्टम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, तो √t का मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं पढ़ के आए हैं, तो √t का मतलब होता है t की पावर में हाफ। मतलब बच्चों ये याद रखिएगा, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो अगर √2 लिखा रहता है तो √2 का मतलब होता है 2 की पावर में हाफ, है ना। √3 लिखा रहता है तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर में हाफ। तो बच्चों √t का मतलब क्या होता है, t की पावर में हाफ प्लस t√2। तो सबसे पहले हम कृषिव से पूछेंगे क्या ये वन वेरिएबल में है, हाँ। उस वेरिएबल का नाम क्या है, टी। टी, बिल्कुल सही जवाब बताया कृष्ण ने, वन वेरिएबल का नाम है टी। बेटा √t या t की पावर हाफ का कोफिशिएंट क्या है, 3। और बेटा कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, √2। नहीं कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ पर। कांस्टेंट उसके साथ उसे कहते हैं जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, 0। अच्छा टी का कोफिशिएंट क्या है, 3। नहीं बता पा रहे हैं बच्चों, टी है, टी का कोफिशिएंट है √2, और टी की पावर हाफ का कोफिशिएंट है 3। तो बच्चों कहने में फर्क है, आप ध्यान दीजिए, अभी आप ध्यान नहीं दे पा रहे। तो √t का कोफिशिएंट क्या है, वो है 3, और √2 का कोफिशिएंट क्या है, वो है t। या ऐसे पूछ सकते हैं t का कोफिशिएंट क्या है, वो है √2। ये बात आप समझने की प्रयास करिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा क्या ये कृषि पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं। क्यों नहीं है, नहीं बता पा रहा, इसका मतलब ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपको बताया था जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जितनी भी पावर आपको हर जगह दिखाई देगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। तो तुम कहोगे सर ये रूल यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा, हमने कहा कैसे, सर रूल इस तरह से डिस्कार्ड कर रहा आपका, ध्यान से देखिएगा, रूल यहाँ पे इस तरह से डिस्कार्ड कर रहा कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है टी, और उसकी पावर क्या है, वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एक ऐसे वेरिएबल दर्शन देने के लिए मिल गया है जिसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर कहीं भी आपको फ्रैक्शन नजर आ जाए, तो उसका मतलब फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होती। तो आप लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। भले इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की पावर इंटीजर होनी चाहिए, यहाँ पर क्या बन गई, फ्रैक्शन। तो तुम लिखोगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बोलो भाई समझ पाए। तो अगर आप समझ गए होंगे तो अगले क्वेश्चन का जवाब आप एकदम सही देंगे। आइए, तो हमारे पास कृषिव बैठे हैं, उसके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कृषिव बिल्कुल तैयार है और बोलेंगे दैया 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 रे। चलो भाई, कृषिव के पास अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो कृषिव आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं और आप बताएंगे
कि यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है किसी पे। पावर नहीं है? कांस्टेंट नहीं है। क्यों? उससे कोई मतलब थोड़ी नहीं होता कांस्टेंट होगी ना। कांस्टेंट तो यहाँ पे था, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तुम्हारा रीजन ऑथेंटिक नहीं है। तुम कहोगे सर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये y की पावर 1 है, अगर किसी की पावर कुछ ना हो तो 1 मान। सर ये जो 2/y है, तो नीचे का y जब हम ऊपर ले आएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है ना। जब हम नीचे का पावर y का क्या है 1 है, अगर हम y को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगी। ये आपको स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है y, उसकी पावर क्या है, इंटीजर होनी चाहिए। तो क्या वो इंटीजर है कि नहीं है? है। इंटीजर है। ये इंटीजर है कि नहीं है? है। बिल्कुल इंटीजर है। तो -1 तो इंटीजर होता ही है, तो ये पॉलिनोमियल है होनी चाहिए। लेकिन कृषव कह रहा है इंटीजर नहीं है। उसका रीजन कृषव को बताना पड़ेगा कि ऋषभ बताइए भाई रीजन क्या होगा। अभी रीजन हम लोग को मिला नहीं है प्रॉपर। कृषव, रीजन हमको मिला नहीं है, लेकिन तुमको बताना पड़ेगा ये फोर्थ पार्ट जो है ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक पॉइंट की बताता हूँ। बच्चों अब आपको ध्यान देना होगा, एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बच्चों आपको उसमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे पॉइंट, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पॉइंट ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ये जो पावर है बच्चों वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर तो इंटीजर ही होते हैं, लेकिन ये सारे इंटीजर को कवर नहीं करती है। कौन से इंटीजर होते हैं होल नंबर में, वो होता है 0 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर होते हैं, समझेंगे नहीं। ये बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर होल नंबर तो हमको पता ही नहीं है। हमने कहा होल नंबर अब हम बता रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनो। होल नंबर इंटीजर्स ही होते हैं, लेकिन अब आपको इंटीजर्स कौन से लेने पड़ेंगे, वो लेने पड़ते हैं हम लोग को इंटीजर्स 0 1 2 ऐसे करके चलते चले जाते हैं। यानी होल नंबर 0 से चालू होते हैं और नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, ठीक है ना। तो तुम कहोगे सर पावर इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। पावर इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो सारे बच्चों को अब यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर इंटीजर्स ही होते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर सिस्टम में नहीं पता है तो मैं उस बात को लिख देता हूँ कि भैया जो होल नंबर्स होते हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलते चले जाते हैं। लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, वो बच्चों 1 से चालू होते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से चलते चले जाते हैं। अब बच्चों यहां पर आप कहोगे कि भैया ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसका रीजन आप ये दोगे। इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि y की पावर क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। वाई, रीजन क्या है, बिकॉज in each of these in each of these exponent in each of these exponent of variable is not whole number, ठीक है ना। वो होल नंबर नहीं है भाई। यहाँ पे तो होल नंबर है, 1 होल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे होल नंबर नहीं है। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, अगर 1/z लिखा है तो अगर हम उसको ले ऊपर ले जाएंगे तो z की पावर -1 हो जाता है। 1/x² लिखा है, अगर हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाता है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे 1/x³ लिखा है तो ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3 हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि आप इसको बार से बार देखें और आपको कंसेप्ट धीरे धीरे आपके अपग्रेड होकर के कंप्लीट हो जाए। तो फोर्थ पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, हम लोग ने क्लियरली वेरीफाई कर लिया है।
अब आपको फिफ्थ वाले पार्ट में बताना पड़ेगा। फिफ्थ वाले पार्ट के लिए हमारे पास पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये बेटा आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये नहीं है। क्यों नहीं है? तुम कहोगे सर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तुम तीन कहोगे लेकिन वेरिएबल है। हाँ 3 वेरिएबल है। तो उन्होंने ये पूछा था कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो रीजन बता दो। पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल को डेफिनेशन तो फॉलो करना है। इसकी पावर भी इंटीजर है, इसकी पावर भी इंटीजर है, इसकी पावर भी इंटीजर, बल्कि होल नंबर्स है। अब इंटीजर ना करके होल नंबर्स बोलो, क्योंकि अब तो समझ गए। तो इसका मतलब अगर पावर लगातार आपकी क्या होती है, होल नंबर्स होती है, तो दैट मीन्स क्या होता है, वो पॉलिनोमियल है लेकिन 1 वेरिएबल में। किसमें? 3 वेरिएबल। तो आपको स्पेसिफाई रीजन देकर के बताना पड़ेगा। इट इज पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल में? इन 3 वेरिएबल्स। तो बच्चों आपको ये याद रखना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूरा तरह से समाप्त कर चुके हैं हम। एनसीईआरटी से सारे आंसर भी आपके मैच कर रहे हैं, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। मैंने आपको सब पूरा अच्छे से सिखाया है। पॉलिनोमियल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी। क्या ये बात समझ में आई? तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन से मैंने पूरी बातें बताई कि किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल हम कब कहेंगे कब नहीं कहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, उसको मैं कॉपी कर देता हूँ और इसको कंप्लीट करता हूँ अभी आपके साथ। चलिए भाई, लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताएंगे हमारे पास कृष्य कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताएंगे। 1। 1। बहुत बढ़िया, कृष्ण ने जवाब दिया। कृष्ण ने कहा कि सर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? 1 होता है। बहुत बढ़िया बेटा, यहाँ बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 गलत जवाब बेटा। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ -1 एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, -1 है बेटा। यहाँ पे आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कहोगे सर ये नंबर हमने पहली बार नहीं देखा है, वो नंबर सिस्टम सर ने पढ़ाया था तो वहां पे था ये। सर इसको एक इरेशनल नंबर होता है, इसका नाम होता है पाई। क्या नाम होता है? पाई। और नीचे लिखा है 2, तो ये बन गया पाई/2। तो सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया था तो हम उसका जवाब देंगे पाई/2। तो पाई बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है, ये नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। अगर आपको कुछ नहीं पढ़ाया गया है या सर ने नहीं समझाया तो हम आपको बताएंगे। अभी आप इतना याद कर लीजिए कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, और पाई की वैल्यू जो होती है हम 3.14 या 22/7 यूज करते हैं। आप इसको याद रख लीजिए भाई। यहाँ बच्चों बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? √2। √2। बिल्कुल सही बताया। ये कृष्ण ने क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि ये पहले से कंसेप्ट इसका समझ चुका था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे लिए कृष्ण के लिए तैयार है। आइए राजा, राजा ये वाला क्वेश्चन करना है, बताइए। तो हमारे पास कृष्ण आ चुका है और उसके साथ हम लोग करेंगे 3rd क्वेश्चन। बताइए गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द, फिर से पढ़ते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बच्चों मैंने बताया था ना पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक टर्म भी हो सकता है ना, 2 टर्म भी हो सकते हैं, 3 टर्म भी हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था दिस इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, है ना? ऐसे तो सिखाया था। और पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सारी बातें बता दी। अब ये कह रहा है कि भैया एक एग्जांपल दो, किसका? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो बच्चों बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसमें 2 टर्म, क्या होंगे? 2 टर्म। मोनोमियल क्या होगी? एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसमें एक टर्म होगा। मोनो मतलब एक, बाइनोमियल मतलब 2। और ट्राइनोमियल का मतलब उसमें कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं। ये सब पॉलिनोमियल की वैरायटी होती है। एक टर्म होता है तो मोनोमियल, 2 टर्म होता है तो बाइनोमियल, 3 टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल, 3 से ज्यादा टर्म होते हैं
तो टेट्रानोमियल, फिर बोलने लगते हैं पॉलिनोमियल। फिर हम कहते हैं भाई पॉलिनोमियल को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक टर्म में भी, दो टर्म में भी, तीन टर्म में भी, है ना। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ पाए तो भैया यहाँ पे समझो। ये बच्चों कौन सा है? तीन टर्म है पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल। तीन टर्म है ट्राइनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल, दो टर्म है बाइनोमियल। तो तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा एग्जाम्पल दें जिसमें डिग्री भी 35 हो और वो बाइनोमियल भी हो। तो हमने कहा कोई भी एग्जाम्पल दे दो यार। तुम कहोगे सर दे देते हैं, ठीक है, एक्स की पावर 35 प्लस एक्स। देखिए सर इसमें दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 35, तो डिग्री क्या हो गई 35। तो सर ऐसे तो ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकते। तो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट कराया है। तुम कहोगे सर बुक में तो कुछ और दिया, का क्या दिया है? कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। 3x की पावर 35 माइनस, सब बुक में ये एग्जाम्पल दिया है। तो हमने कहा उससे क्या हुआ, है तो दो टर्म ना, तो बाइनोमियल है। डिग्री क्या है 35 है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। यहाँ पे बच्चों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी 35। तो तुम कहोगे सर ऐसे तो खूब सारी बाइनोमियल बन सकती है, यानी कि जिसमें दो टर्म हो और डिग्री 35 हो। हमने कहा और बन सकती है, लो 3y की पावर 35 प्लस 100, 100y की पावर 35 प्लस 200। ये सब क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है जिसमें दो टर्म है तो बाइनोमियल है, हाईएस्ट पावर 35 है तो डिग्री 35 है। नहीं समझे? अच्छा, अब कह रहा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। कह रहा इसमें तो सर कुछ बचेगा ही नहीं, मोनोमियल का मतलब एक टर्म, तो सर एक टर्म लिख दिया, और डिग्री 100 करनी है तो डिग्री भी 100 कर दी। तो सर ये क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। कहो सर ये ऐसे तो बहुत सारे लिख सकते, लियो सर ऐसे लिख दिया हमने, लियो सर हमने ऐसे लिख दिया, लियो सर हमने ऐसे लिख दिया। ये सब क्या है, ये सब मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। बुक वालों ने क्या लिखा है देखिए, √2y की पावर 100, ये लिख दिया, है ना। तो बच्चों ये सब क्या है, ये क्या है? अच्छा कोई ऐसे लिखे मान लो √2y की पावर हाफ, तो ये है मोनोमियल? नहीं है, आप नहीं पढ़ पाए इसका मतलब। ये बच्चों मोनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें y की पावर आपने हाफ कर दी। मैंने बताया था y की पावर होल नंबर होनी चाहिए, मतलब इंटीजर होनी चाहिए, ऐसे इंटीजर जो जीरो से चालू होते हैं। तो बच्चों ये मोनोमियल नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, गलत ना कर दें एग्जाम। ठीक है, तो बच्चों ऊपर वाले एग्जाम्पल किसके हो गए? ऊपर वाले एग्जाम्पल हो गए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, और नीचे वाले मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। समझ पाए? नहीं समझ पाए? ऊपर वाले हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री क्या 35, याद आया। नीचे क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री क्या 100। बच्चों आने वाले टर्म पे हम आपको फिजिक्स के लेक्चर भी शेयर करेंगे, तो फिजिक्स के लेक्चर भी आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं, उससे आपको बहुत कुछ सीखना है। चलिए भाई, तो थर्ड वाला हो गया। बच्चों अगर आप डिग्री को लेके कंफ्यूज हो गए हैं तो अब आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को देख के आप डिग्री सीख जाएंगे, और इसी तरह से एक्सरसाइज का 2.1 का समापन होना वाला है। आइए जी बताइए बच्चों, आपको बताना है इस पॉलिनोमियल की डिग्री। कहोगे डिग्री है पॉलिनोमियल की, हाँ बताओ बेटा क्या होगी? 3। बिल्कुल सही, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3। तो बिल्कुल सही बताया इस बार ने। डिग्री क्या है? डिग्री है 3। बेटा अलग अलग बताओ इसकी डिग्री क्या होगी? 1। बिल्कुल सही बताया, यहाँ एक ही वेरिएबल है, डिग्री क्या है 1। इसकी डिग्री क्या है 2। 2। एक ही वेरिएबल है उसकी पावर 2 है तो डिग्री 2 है। इसकी डिग्री क्या है 1। ले 1 कैसे होगी यार, कोई नो डिग्री नहीं है। मान लो तुमने x लिख दिया, भाई मेरी बात समझो, अकेला 3 लिखा हुआ है, 3 के साथ तुम 1 मल्टीप्लाई कर दो, 1 को क्या लिख सकते हो, किसी की भी पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो तुम्हें डिग्री क्या दिखाई दे रही है 0। 0। डिग्री क्या है 0। कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। नहीं समझे? 1 बोलोगे तो वहां पे तो x की पावर 1 बन जाएगा ना, वहां x थोड़ा ना लिखा। नहीं समझे? वहां x है ही नहीं, वो x का x जे क्या है 1, 1 का मतलब क्या होता है x की पावर 0। नहीं समझे? बच्चों फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ है।
बच्चों अब आपको आगे और सीखना है। बच्चों जैसे मैंने बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे पॉलिनोमियल आप लोग डिवाइड करते हैं। एक टर्म होता है तो मोनोमियल, दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म होते हैं तो ट्राइनोमियल। अब बच्चों डिग्री के आधार पे भी कई सारी पॉलिनोमियल इक्वेशन डिवाइड हो जाती है। जैसे बच्चों अगर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, करना क्या है, क्वेश्चन बताना है कि कौन सी पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सी पॉलिनोमियल क्यूबिक है। चलो फर्स्ट वाले में बताएंगे, आपको देखना होगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें। अब आपको डिग्री बतानी है। अगर बच्चों पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसको पता है हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2। सेकंड वाला बताइए भाई, इसकी डिग्री कितनी है, क्यूबिक। हाँ इसकी डिग्री 3 है, तो उसका क्या हो गया, ये कौन सी हो गई, क्यूबिक। चलो थर्ड वाला बताओ, इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेट। हाँ इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक। ऐसे बोलो, क्वाड्रेटिक। फोर्थ, इसकी डिग्री क्या है, लीनियर। 1। 1 को क्या कहते हैं, लीनियर। ठीक है, देख के तो नहीं बता रहे हो, ठीक। फिफ्थ, इसकी डिग्री क्या है, लीनियर। 1, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर। इसकी डिग्री क्या है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री क्या है, क्यूबिक। क्यूबिक। देखो उस बालक ने तुरंत समझ लिया, और बालक ये भी बताएगा ये कौन सी पॉलिनोमियल है। बेटा ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये एक लेक्चर ऐसा बन गया आपका जिसके थ्रू आप सारे कंसेप्ट दोबारा फिर से रिवाइज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आई होगी। 2.1 को बच्चों फिर से करना है, लेक्चर को बार बार रिपीट करके फिर से देखना है। और फिर आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज यदि आप करते हैं किससे, अपनी रेफरेंस बुक RS अग्रवाल से, तो उसमें इसी पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन उसको आप टच तभी करेंगे जब आप एनसीईआरटी की अपनी 2.1 सही ढंग से समझ के इस लेक्चर को दोबारा देख के सही से कंप्लीट करें। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं और आगे अभी बच्चों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग होगी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों नेक्स्ट सेटिंग की तरफ अभी हम लोग मूव करेंगे, उसके पहले हम लेक्चर पे ब्रेक लगाएंगे और ब्रेक लगा कर फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट सेटिंग आपकी क्या होगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं नेक्स्ट सेटिंग क्या होगी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। प्यारे समझ पा रहे हो, प्यारे, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर का दी एंड कर लेते हैं।